नमस्कार साथियों, मैं राम नरेश सिंह एक बार फिर से आपका स्टडी विथ राम नरेश सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह सजग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग पर्वत में खासकर वलित पर्वत और ब्लाक पर्वत, इन दोनों से एक सवाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर आता है। जैसे आपने कई एग्जाम दिए होंगे, देखा भी होगा कि हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है, एल्बर्ट कैसा पर्वत है, सियरा नेवादा कैसा है, ठीक है, एंडीज रॉकी। तो इसके विषय में हम लोग बहुत कम समय में तुरंत समझ लेते हैं। पर्वत से जैसा आप समझते हैं कि धरातल का वो उठा हुआ भाग जिसमें एक तीव्र ढाल होता है और उसका शिखर संकुचित होता है, जबकि पठार भी पर्वत से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसका जो शिखर होता है वो फैला होता है, एक तरह से मेज के समान होता है। चलिए हम लोग पर्वत के विषय में देख रहे हैं। वलित पर्वत अथवा मोड़दार पर्वत, फोल्ड माउंटेन, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातलीय चट्टानों में पड़े मोड़ या वलन के फलस्वरूप जो पर्वत निर्मित होते हैं वो वलित पर्वत कहलाते हैं। अब ये वलन के नाम पे ही वलित इसका नाम पड़ा है, क्योंकि धरातलीय चट्टानों में लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ ही वलन कहलाते हैं। अब वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति एवं धंसे हुए भाग को अभिनति के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देखिए ना, ये ऐसे वलन पड़ेगा, है ना, तो ये जो वलन में धंसा हुआ भाग है ये अभिनति है और ये जो उठा हुआ भाग है ये अपनति है, और इसी से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए संसार में महत्वपूर्ण पर्वतों में यूराल, एंडीज, अरावली, आल्प्स, रॉकी, नानशान, टिएनशान, अपलेशियन, एटलस, हिमालय, विंध्याचल, हिंदू कुश, काकेशस। अब इसे हम लोग याद कैसे करें, है ना। कई पर्वत हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, बिल्कुल एक लाइन में, और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसे, यू एंड अली आर ए यू एंड अली आर शान ए हिंदुस्तान। देखिए एक ही लाइन में है, यू एंड अली आर शान ये हिंदुस्तान, यानी तुम और अली या हिंदू और मुस्लिम जो भी मान लीजिए, ये दोनों हिंदुस्तान की क्या है, शान है, और ये शान में ही दो हैं, इसलिए ये दो बार इन शब्दों को मान लिया जाएगा। अब देखिए यूराल जो कि मध्य रूस में है, एंडीज पश्चिम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इसे आप जानेंगे। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतों में, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है, और ये प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी के एग्जाम्पल। रॉकी, एंडीज, अली, अरावली, आर, आल्प्स, रॉकी। शान दो बार है, इसलिए नानशान और टिएनशान दक्षिणी मध्य एशिया में ये पढ़ते हैं। उसके बाद ये दो बार है, अपलेशियन पूर्वी यूएसए एंड कनाडा, एटलस उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, और उसके बाद हिंदुस्तान, हिमालय, विंध्याचल आप जानते रहिए, उसके बाद हिंदू कुश और काकेशस। इस तरीके से वलित जो पर्वत हैं, यू एंड अली आर शान ये हिंदुस्तान, है ना। ये एक लाइन आपको याद रहेगी तो प्रश्न किसी भी तरह से बनेगा वो आपको मिस नहीं होगा। अब दूसरे में आप देखिए अवरोधी या ब्लैक पर्वत, ब्लैक माउंटेन्स, ये पृथ्वी की
ऐसे पर्वतों को भ्रंशोत पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की सतह पे जो दरार पड़ जाती है या भ्रंश पड़ जाते हैं, उससे जो इन पर्वतों का निर्माण होता है उनको ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है। आप देखिए भ्रंश, रिफ्ट, और इसी से रिफ्ट घाटी का भी निर्माण होता है। ये भी प्रश्न बनता है कि रिफ्ट घाटी का निर्माण किस तरह के पर्वतों से होता है। तो इस पे आप देखिए कि ये दो उठे हुए भाग आप ले लीजिए। यहां पे आप इस तरीके से, है ना, जब दो किनारे ऊपर उठ जाते हैं, बीच में भाग धंस जाता है, या धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं, उठा हुआ भाग पर्वत का निर्माण हो जाता है, तो ये भ्रंशोत पर्वत हैं। इस पे आप देखिए सियरा नेवादा, एल्बर्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, वास्केज, साल्ट रेंज आदि। इसे हम लोग कैसे समझेंगे? मान लीजिए एल्बर्ट हैं, एल्बर्ट ने वादा किया, एल्बर्ट ने वादा किया कि ब्लैक को वॉश कर देंगे। किस तरह? एकदम साल्ट की तरह। कोई चीज़ है जो ब्लैक हो गई है, काली हो गई है, उस पर उसने वादा किया ब्लैक को वॉश कर, यानी धुल कर साल्ट की तरह बना देंगे, सफ़ेद कर देंगे, साल्ट की तरह कर देंगे। ये भी कितनी आसानी से। सीरा नेवादा सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत है। एल्बर्ट भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में, जर्मनी खासकर, वास्गेज फ्रांस, साल्ट रेंज पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप देखिए कि वलित पर्वत के ये एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप कर लेंगे, और ब्लैक पर्वत में इसे बहुत आसानी से कर देंगे। और इससे एक सवाल जरूर बनता है, ठीक है। देखिए एल्बर्ट ने वादा किया कि ब्लैक को वॉश साल्ट की तरह कर देंगे, वॉश करके साल्ट की तरह कर देंगे। तो ये एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। सियरा नेवादा ये सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, ये वास्गेज, ये साल्ट रेंज साल्ट की तरह कर देंगे। तो देखिए ये एक एक लाइन के ट्रिक में आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, तभी याद भी रहेगा और कंफ्यूज नहीं होगा। प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है? नानसान दे दिया, एल्बर्ट दे दिया, अन्य दे दिया, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और देखिए ना, वलित पर्वतों में सबसे प्राचीन भी भारत में है अरावली, और नवीन वलित पर्वत श्रेणी हिमालय भी भारत में है, नेपाल में है, मोस्टली भारत में है। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इन वलित पर्वतों में तो आप जानिए कि सबसे हिमाच्छादित, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इन्हीं में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।